जी तो वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं आजकल ना। यूथ में ड्रग्स बहुत ज्यादा शामिल हो गया है और हर कोई इसको कूल समझ रहा है। इसीलिए हर गलत करने वाले को इस देश में ये ध्यान रखना ही चाहिए कि अगर पकड़ा गया ना तो मोदी जी खूब पिटाई करेंगे। ईडी के जितने पैसे निकले हुए हैं वो जब गरीबों पे बटेंगे, जो लोग शीशे के घर में रहते हैं ना वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकेंगे। वेलकम एवरीवन, दिस इज एनी रे। आज का जो एपिसोड है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज हमारे गेस्ट है श्वेता मैम, जिनसे मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैम अभी थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बिकॉज पिछले कुछ टाइम से जब भी मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूँ तब मुझे ऐसा बता रहा है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी, तो वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। तो ये जब मैं देखता हूं और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर उस चीज पे वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम सब मोदी जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप इसको थोड़ा समझा के बताएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसा है, मेरे 2 टीनेजर बच्चे हैं, मैं उनका नंबर आपको देती हूँ। आप उनसे जाके बात कीजिए, उनसे पूछिए, वो कहेंगे कि मेरी माँ भी डिक्टेटर है। अच्छा। देखिए ऐसा है, जब माँ बाप, आप याद कीजिए जब आप टीनेजर थे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन आपके भविष्य के लिए वो अच्छा होता था, तो माँ बाप कई बार कहते हैं कि नो, दिस इज राइट फॉर यू, सो यू हैव टू फॉलो इट। क्या ये डिक्टेटरशिप है? बिल्कुल नहीं। उस समय आपको लग सकता है क्योंकि आप टीनेजर हैं, तो जो थोड़े नासमझ हैं उनको ये लग सकता है कि ये डिक्टेटरशिप है, लेकिन क्या वो देश के लिए सही है? कोई भी एक ऐसा चीज आप बता दीजिए जो देश के लिए सही नहीं है। क्या गलत को गलत कहना डिक्टेटरशिप है? बिल्कुल नहीं। अगर आपने चोरी की है, आप बिल्डर हैं, आपने बोला कि मैं इतने लोगों का घर बनाऊंगा, आपने उनके घर नहीं बनाए, आपने उनके पैसे लेके रख लिए, आप अकेले यहाँ बैठे हैं, बाकी आपका पूरा परिवार आपने बाहर भेज दिया, वहां पे वो थाईलैंड में ऐश कर रहा है और आप यहाँ बैठे हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? क्या वो आंसरेबल नहीं है उन गरीबों के लिए? क्या वो गरीब केवल मात्र एफआईआर लिखवा के बैठ जाएंगे? क्या आपके घर ईडी नहीं पहुंचनी चाहिए? क्या ये गलत है? गलत को गलत कहना कभी भी डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, और कुछ भी ऐसा करना जो देश के लिए अच्छा है। जब देश के ऐसे लोगों से पैसा निकाला जाएगा तभी उन लोगों के पास पहुंचेगा जो उस पैसे को डिजर्व करते हैं, जिनका वो पैसा है। तो आज ईडी के जितने पैसे निकले हुए हैं वो जब गरीबों पे बटेंगे, जो 80 करोड़ घर में राशन जा रहा है, जहां पर आज जो गरीब हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं जिनकी जरूरतें हैं, आज ऐसी बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही है जो आगे बढ़कर हमारे देश का नाम रोशन करेंगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो टाइटनिंग ऑफ द रोप जिसे कहते हैं वो अगर किया जाए तो क्या वो डिक्टेटरशिप है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने माँ बाप का एग्जाम्पल दिया है। जब भी आपको ऐसा लगे, मैं हमेशा कहती हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनेगा ना, उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये पितृभाव से जो कार्य हो रहा है। अब ठीक है, अब ये नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव की बात है, जो जिसके साथ गलत होता है उसको लगता है कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप जब दूसरे के साथ गलत कर रहे हैं तब आपने आईना नहीं देखा। तो इसीलिए मैं केवल मात्र इतना कहूंगी कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं ना वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। बिल्कुल मैम, आपने जैसे मॉम का एग्जांपल दिया ना, तो मैं और जो मेरे बड़े भाई है, मम्मी हम दोनों को रोज मारती थी क्योंकि हम बहुत ज्यादा बदमाश थे। मतलब मॉम देख रही है एपिसोड तो मॉम को पता होगा कि मैंने 1st क्लास से लेकर 10th क्लास तक ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने मार नहीं खाई और खाना खाया, लेकिन वो मेरे भले के लिए था। एंड नाउ आई रियलाइज कि मॉम ने अच्छा किया, मुझे मारा, नहीं तो शायद मैं इतना सक्सेसफुल या फिर इतना अच्छा इंसान नहीं बन सकता था। तो मैं आपकी मॉम को कहना चाहती हूँ कि भारतीय मॉम और लाइक यू, मैंने भी अपने बच्चों की बहुत पिटाई की है, बट आप याद रखिए, there is this interesting book called Tiger Mom. You must read it. In the world today, parenting, Indian parenting and Asian parenting has been considered to be the best. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि माँ जब मारती है ना तो वो इतना ध्यान रखती है कि आपको चोट नहीं लग रहा है। वो इतना ध्यान रखती है कि जब आपको वो पुचकारेगी ना तब आपको समझाएगी कि आपको मार क्यों पड़ी।
और जब वो मारती है तब ये ध्यान रखती है कि अगली बार जब आप बड़े होकर, वो जब माँ नहीं रहेगी और आप वो गलत काम करेंगे, तो आपके पीछे में ये ध्यान रहेगा कि मैं गलत कर रहा हूं, माँ होती तो बहुत पिटाई करती। इसीलिए हर गलत करने वाले को इस देश में ये ध्यान रखना ही चाहिए कि अगर पकड़ा गया ना तो मोदी जी खूब पिटाई करेंगे। तो जितने लोग भी गलत करना चाहते हैं पहले सोच लीजिए इस बात को। मैम, थोड़ा सा मैं यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें पूछना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था। हमारे नागपुर में 2 अच्छे रिहाब है जिसका जो चलाते हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड है। तो मैंने जब उनसे बात की, पॉडकास्ट किया था मैंने, तो देन आई गॉट टू नो कि आजकल ना यूथ में ड्रग्स बहुत ज़्यादा शामिल हो गया है और हर कोई इसको कूल समझ रहा है। एंड उसके जो भी, आप जब रिहाब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम उन लोग फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। इनफैक्ट इफ़ यू रियलाइज एवरी सिंगल ईयर यू विल सी सम और द अदर कैंपेन विच इज़ रन अगेंस्ट ड्रग्स, राइट। हमने बहुत स्क्रूज टाइटन किए हैं, बहुत रिकवरीज हुई हैं। आई थिंक नार्कोटिक्स टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि सोसाइटल तौर पे हमको करनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार वापस सोचिए और सोचिए कि ये जो यंग जनरेशन है इसमें ये अचानक से कूल कैसे हो गया। एक समय था जब औरतें स्मोक नहीं करती थी। आज आप किसी भी अर्बन एरिया में निकल जाइए, मुंबई निकल जाइए, पूना निकल जाइए, देखिए आपको लड़कियां स्मोक करते हुए दिखेंगी। देखिए क्या है, विमेन एम्पावरमेंट का जो हम अपने यंगस्टर्स को पढ़ा रहे हैं, इसमें ये जो कूल की डेफिनेशन है ना, ये कहाँ से आती है? आई एम वेरी हैप्पी दैट influencers like you have picked up subjects like this because somebody has to talk about it. हमारे आज जो बॉलीवुड में दिख रहा है, नेटफ्लिक्स में जो कंटेंट आ रहा है, द हीरो is smoking, is doing drugs. अब आप चले जाइए, जिन लोगों को हम आइकॉन्स मानते हैं, जिन लोगों को हम देखते हैं, हमें ऐसा लगता है वो somebody was telling me, एक लड़की मुझे बता रही थी कि मैम ग्लास स्किन उनका इसलिए होता है बिकॉज they are on drugs. तो हमें तो मिलता नहीं है। अब ये ग्लास स्किन अचानक से I didn't even know the definition of glass skin at that Korean glass skin. Exactly. तो अब मुझे ये समझ में आया कि अब ये hashtag glass skin तो भाई बहुत ट्रेंड करता है। So see, the issue that I am trying to say here is that हमारी सोसाइटी, हमारे यंगस्टर्स और हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी, ये जो एकेडमिक लेफ्ट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भ्रष्ट करने की कोशिश करते ही करते हैं। अब ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस, बट इन माय स्ट्रिक्ट ओपिनियन, कार्ल मार्क्स हैज प्राइमरली सेड दैट what is being left is जब तक आप सोसाइटी को सड़ाओगे नहीं ना। और इसीलिए if you actually look at it today, look at the kind of content which is coming in, look at the kind of behaviors that the icons, the cool icons of Bollywood and are doing in their public life, in their private life, while in movies, all of them promote what the youngsters are following today. यहाँ रोक लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के अगेंस्ट मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। ऑफ कोर्स ड्रग्स इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मेनेस और हमें इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आई एम एक्सट्रीमली डिसहार्टन्ड कि हमारे देश का औसतम उम्र पुरुषों में स्मोकिंग, निकोटीन शुरू करने का 9.5 years है और महिलाओं का भी कुछ दिन पहले तक 21-22 साल होता था, जो अब गिरकर अब 17 साल है। तो somewhere, and to tell you this, these drugs companies, these nicotine companies, what are they looking at? हमारा देश अगला विश्वगुरु बनने वाला है, हम सुपर पावर बनने वाले हैं। We are the youngest country of the world. तो आप सोचिए कि अगर किसी को आपने 10 साल पर अडिक्ट कर दिया, चाहे वो शराब से कर दिया हो, चाहे निकोटीन से कर दिया हो, चाहे ड्रग से कर दिया, तो अगले, जब तक वो रिहैब पे नहीं जाता, जब तक वो पूरे पैसे खर्च नहीं कर देता, जब तक वो
इस दुनिया से उठ नहीं जाता, या जब तक वो व्यसन छोड़ नहीं देता, इसमें जो 10-15 साल उस व्यक्ति को लग जाते हैं, उसमें वो किसी काम का नहीं रहता है. His most fruitful years which he can give to the country, he is just fighting with himself. And last but not the least, somewhere this money is going into the hands of people who want to kill the basic fiber of India. और इसीलिए कहीं ना कहीं यूथ को ये समझना चाहिए कि ये पूरा नेक्सस जो है ना, ये हमें बर्बाद करने का है. और इसीलिए as extremely motivated people of the country, we really need to understand that we need to take the baton in our own hands. हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, हमें व्यसन से दूर रहना पड़ेगा. और मुझे लगता है पेरेंटिंग का भी थोड़ा सा एक बहुत इम्पोर्टेंट हैंड है, बिकॉज समवेयर बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल्स, बिकॉज बोथ न्यूक्लियर फैमिलीज हैपनिंग, दोनों माँ बाप काम करते हैं, माता पिता बिजी रहते हैं, समय बिल्कुल नहीं है. समय की भरपाई हम पैसे से आजकल करते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है, किस व्यसन में जाता है बच्चे की, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड हेंस आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल लाइक यू आर टेकिंग अप दिस कॉज. एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न, देखिए स्मोकिंग के लिए हमने बहुत सारे रूल्स बनाए, जैसे स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज बैंड, बट अधिकतर लोग तो मुझे पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करते हुए दिख जाते हैं. सो आई फर्मली बिलीव दैट इट्स अ सोसाइटी इशू. जब तक हम 10 लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे कि पब्लिक प्लेस पे तुम क्यों स्मोक कर रहे हो, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे कि भाई, जब तक हम इन्फॉर्म नहीं करेंगे पुलिस को कि यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है, आप इसको उठाइए, तब तक ये मैंने सोसाइटी से नहीं जाना. और मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को ये सारी इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा. देखिए, सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब सबका प्रयास हो. और इसलिए सबके प्रयास में आप भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ी हूं, और हमारे बिल्कुल हमारा जो अभी यंगस्टर है काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो समझदार हो गया है. शायद जो 20 साल का हम लोग जब 20 साल के थे तब हम इतने स्मार्ट थे, इतनी सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन आजकल काफी स्मार्ट हो गए, तो अपना बुरा अच्छा लोगों को खुद डिसाइड करना चाहिए. मैम, अभी जब मैं अपोजिशन का नया मैनिफेस्टो देख रहा था, तो उसमें पता चला अब सब कुछ आप मर्ज कर देंगे ना, तो 3 ही चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, जो पिछले 70 सालों से चले आ रही है. नया क्या है, बिकॉज जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको साल के 1 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या अलग सोच रही है? आपने कुछ गलत ऑब्जर्वेशन का मैनिफेस्टो देख लिया है, क्योंकि अगर आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया वो देखा होता तो आपको ना उसमें रोटी दिखता ना कपड़ा दिखता, आपको एक शब्द दिखता माइनॉरिटी. मुझे अभी किसी ने बताया कि मैम हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्टडी किया, आपको पता है हिंदू शब्द पूरे मैनिफेस्टो में कितनी बार है? मैंने कहा कितनी बार है? बोले 0 टाइम्स. और माइनॉरिटी शब्द कितनी बार है? मैंने कहा कितनी बार है? बोले 13 बार. तो मैंने बोला चलिए बहुत अच्छा, द लकी 13 इज गोइंग टू पे फॉर इटसेल्फ. देखिए क्या है, आप इस बात को समझिए, रोटी, कपड़ा, मकान से और भी 2-3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन रोटी के लिए आज नरेंद्र मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा रही है. लेकिन इससे होता क्या है, आप समझिए, इससे होता ये है कि इस राशन के साथ आप मकान भी दे रहे हो, आवास योजना के तहत आपको घर मिल रहा है, घरकुल योजना के तहत आपको घर मिल रहा है. इससे होता ये है कि आपकी जो कमाई है ना, आपके जेब में ज्यादा रहती है, सो यू हैव मोर स्पेंडिंग कैपेसिटी. तो इस कारण हमारा जो लोएस्ट स्ट्राटा है ना, वो अब मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है. जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है, बिकॉज स्पेंडिंग कैपेसिटी इज मोर. इसलिए लोग कहते हैं कि भाई इंडिया इज द मार्केट ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि लोग अब यहाँ पर खर्चा करने के लिए उनके जेब में पैसा है. अब गरीब को ये पता है कि यदि मैं बीमार पड़ता हूँ तो मेरे पास आयुष्मान योजना है, सरकार मेरा ध्यान रखेगी. एक समय था जब हम सब ये सुनते थे कि भाई आपका अगर सर्विस नंबर हो गया अमेरिका में तो भाई आपको तो टैक्स देना है और बाकी बाद में बुढ़ापे में सरकार आपका ध्यान रखेगी. अब आयुष्मान योजना के तहत यहाँ पर भी सरकार आपको उतना टैक्स 30% टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है. आपका सरकार ध्यान रखती है आपके घर का, आपके खाने का, आपके तबीयत का. अब आप जो पैसे कमाते हैं उससे आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ द
capacity of spending of the entire country is increasing. अब जो विकास का मायना है वो अलग है। अब विकास का मायना है कि मेरे पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। अब मेरा विकास का मायना है कि मेरे पास रोड होना चाहिए जब मैं बाहर निकलूं। अब विकास का मायना है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट दैट एवरी इंडियन नीड्स एंड डिजर्व्स। सो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे ही हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि हमें राइट टू कैपिटल मिले। वैसे ही हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि हमें राइट टू इस्टेब्लिश एक बिजनेस मिले, हमें राइट टू मार्केट्स मिले। हमारे जो शेतकरी है, हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट है, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनको जब मैं कांदा व्यापारी कांदा का मैं अगर किसान हूं तो मुझे कांदा व्यापारी 4 प्रकार के मिले, या फिर मैं ऑनलाइन बेच सकूं, या फिर मेरे पास ऑप्शन रहे कि ये व्यापारी मुझसे बोले कि भाई मैं इतने में खरीदूंगा, ये बोले मैं इतने में खरीदूंगा, तो मैं उसको दूं जो जहां पे मेरा फायदा ज्यादा है। ये बनाने के लिए अब हम नेक्स्ट लेवल रोटी कपड़ा मकान से ऊपर सोच रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ स्कीम्स विच आर कमिंग, विच आर सप्लाई चेन स्कीम्स, विच आर एंड टू एंड स्कीम्स, जहां पर आपको टेक्नोलॉजी आपको माध्यम बन रही है ताकि आपके पास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके, आपका एंटायर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट आगे बढ़ सके। सॉइल टेस्टिंग की बहुत सारी स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो इनपुट से लेके आउटपुट तक आपके पास बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। इसी तरीके से हर क्षेत्र में यू पिकअप एनी सेक्टर, यू पिकअप एनी सेगमेंट, सरकार आज इंश्योर कर रही है कि टेक्नोलॉजी बिकम्स द बैकबोन। ड्रीम्स अब विकसित भारत में आप देखिए, आप पता नहीं आप मुंबई अभी इतने दिनों से आए हैं कि नहीं आए? लास्ट मंथ जब आप वहां आते हैं और अटल सेतु को देखते हैं, तब आपको इस चीज का प्राइड होना कि भाई हमने आज समुद्र के ऊपर ब्रिज बना दिया। तो ये जो फीलिंग है कि भाई इंडिया कर सकती है। आज बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमको चंद्रयान क्यों भेजना है, हमको क्यों आदित्य L1 करना है? क्योंकि हमारे देश के लोगों को, हमारे वैज्ञानिकों पर ये भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। आज हमने सपना देखा था कि हमारा डिफेंस एक एक टैंक, एक एक वेपन, एक एक हेलीकॉप्टर बाहर से हम लेके आना। आज हमारा एक्सपोर्ट इज 21,000 करोड़ से ऊपर। आज दुनिया भर के लोग हमसे हमारे टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं। आज वेपन, आर्टिलरी, हर चीज हम खुद बना रहे हैं। इनफैक्ट रडार्स हम खुद बना रहे हैं, और बना नहीं रहे, हम दूसरे को दे रहे हैं। आज हम एक वैक्सीन नहीं 4 वैक्सीन बना रहे हैं। ये एस्टीम जो भारत के अंदर आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस कि भाई हम कर सकते हैं, ये विकसित भारत का सपना है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अब एक चीज यूथ की बात बता रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे यूथ से हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वोटिंग नहीं करना, मैं न्यूट्रल हूं, मैं किसी को वोट नहीं करूंगा, मेरा फायदा क्या है इसमें? ठीक है, आपने भी सुन रखा होगा, शायद आपसे भी ऐसे बोलते होंगे। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक्सप्लेन करिए कि वोटिंग करना क्यों जरूरी है। देखिए, 2 चीजें हैं, आपके राइट्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट्स देता है, बट उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। राइट, आपका कर्म क्या है? आपका कर्म ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पाले, पहली चीज। एंड वोटिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई रास्ता ठीक नहीं बन रहा, तो ये कंप्लेन करने की जो वृत्ति है और ये कंप्लेन करने का जो राइट है, वो आप उस दिन खो देते हैं जिस दिन आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कर्म नहीं करते कि आप उठते हैं और वोट करने जाते हैं। इस बात को आप सिंपल तरीके से समझिए। हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर राजनीति में आए हैं, जो केवल मात्र सेवा करना चाहते हैं, जो देश में इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, हम जैसे लोगों को चुनने के लिए अगर अच्छे लोग बाहर नहीं आएंगे, तो हमेशा ऐसे लोग जो प्रोफेशन समझते हैं, जो केवल मात्र देश के और देश के लोगों के जरूरतों के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग पैसा लेकर, शराब लेकर बाहर आएंगे और वोट करके जाएंगे। इसीलिए
it is your responsibility to step out and vote. क्योंकि हम भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो प्राउडली ये बात कहता है कि हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र हैं। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं और ये सरकार जो है ये केवल मात्र सरकार नहीं है। हमने देखा है और इस जनरेशन में हमने देखा है कि एक आदमी कितना अंतर ला सकता है आपके देश में। इसी तरीके से एक सरकार, देखिए एक गाना बजता है, सब उठ जाते हैं कि नहीं उठते? उठते हैं ना। एक छोटा सा तारा होता है, नॉर्थ पोल कहते हैं, इतने बड़े बड़े जहाजों को रास्ता दिखाता है। एक सोच जरूरी होती है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी, और श्वेता शालिनी उठ जाती है और इतने लोगों को नौकरियां देती है। ये एक में बहुत ताकत है। वैसे ही एक आदमी में ताकत है, एक उंगली में ताकत है, एक मार्क में ताकत, वोट में ताकत है, और वैसे ही एक वोट में बहुत ताकत है। इसलिए अपनी ताकत किसी और के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि आप वोट करने नहीं जाते हैं ना, आपके बदले कोई और जाता है, किसी और को चुनता है, और वो उसकी ताकत बनता है जो गलत करता है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बिकॉज मैं हमेशा आपको एडमायर करता हूँ और आपको फॉलो करता हूँ और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। तो मुझे लगा कि हमारे जो यूथ है वो भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख लिया होगा। इतने काफ़ी देर का पॉडकास्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब एक छोटा सा बात कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए लास्ट। देखिए, यदि आप भारतीय हैं, यदि आप देव, धर्म और देश में विश्वास रखते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार चुनकर लाइए, क्योंकि हमारा प्रण है कि हम इस देश को सर्वप्रथम रखेंगे, अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझेंगे, और देव, धर्म और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। थैंक्स अ लॉट मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, आई लव्ड इट। जय श्री राम।